औजार में एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, इमोशन है, सस्पेंस है, सब कुछ है। और इसके बावजूद ये पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारी हिंदुस्तानी पिक्चर में जो क्लीशेड एंगल जो होता है कि दो दोस्त बचपन से बड़े हुए हैं और उनको पता ही नहीं कि वो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, वो हमने निकाल दिया। और शादी के बाद अक्सर ये होता है कि जो हस्बैंड है वो सस्पेक्ट करता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड का अफेयर उसकी बीवी के साथ है, तो वो भी एंगल नहीं है इस पिक्चर में। ये इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म इन द सेंस के इसमें आपको दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा देखने के लिए। आप जाओगे थिएटर के अंदर, आप पिक्चर देख के बाहर निकलोगे, बोलोगे अच्छी पिक्चर है, इट्स अ नाइस फिल्म, इट्स अ फुल फ्लेज एंटरटेनिंग फिल्म। इस पिक्चर का म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो कि अभी आई थिंक इट्स डूइंग वेरी वेल नाउ, एंड द एक्शन इज फैबुलस, the way the film has been directed is very stylized, and I think the film should do very well, and I like that Are Baba Kari Ka Deewana. I like that song. I think it's very cute, and it is my favorite song. I like that song. I think it's very nice. औजार का मतलब है वेपन, हथियार, लेकिन मेरे लिए औजार का मतलब है खून, ब्लड, बिकॉज ये पिक्चर मेरे भाई ने डायरेक्ट की है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पिक्चर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू। The role's nice. The producers are good. Basically, working in the music company, the only advantage is that you know that they're going to have very good music, and secondly, you know that the film is going to complete. They won't have problems in between, and it's on the whole a very safe proposal. It'll be one of my good films. The subject is really nice, and I have quite a good role. I don't want to talk too much about the role. It's just that all I can say is it's this girl. They've shown it's about these three friends right from college to the time I get married to one of the guys, and what happens after that, the goings on in all our lives. It's a nice subject, very nice subject. All the songs that we've picturized till now, they're very catchy, very, very catchy songs, and especially this I Love You song, and there's this song Dhoondte Reh Jaoge. It's not very disco, but it's very, it's very slow and very romantic. It's not exactly even a romantic song. It's really slow, and it's a song on friendship, and really catchy words, and the songs just grow on you. I love the songs. Very good music. All the songs that we've picturized till now, they're very catchy, very, very catchy songs, and especially this I Love You song, and there's this song Dhoondte Reh Jaoge. It's not very disco, but it's very, it's very slow and very romantic. It's not exactly even a romantic song. It's really slow, and it's a song on friendship, and really catchy words, and the songs just grow on you. I love the songs in Ozar. Just watch out for Ozar. And please watch it in the theaters, not on your videos and all. जरूर देखना आएंगे कि यार चलो, और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर एक बार लोग उस औजार देखने आएंगे तो दोबारा परफॉर्मेंस देखने फिर से आएंगे। और दूसरी बात यह कि वेल मेड फिल्म है, एक ग्रैंड लुक है फिल्म का, अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, और अच्छा कैमरा है, अच्छा म्यूजिक है, जो कि कमर्शियल फिल्म के लिए जरूरी है। शायद ये मैं ये कह सकता हूं। बढ़िया म्यूजिक है, और म्यूजिक तो हिट हुआ ही है औजार का, और ये हिट होने के साथ साथ फिल्म में भी वर्क करता है, तो ये उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको फिल्म में भी वर्क करना चाहिए। सॉन्ग बहुत बेहतर हो गए इससे नहीं चलेगा, लेकिन वो फिल्म के साथ फिट इन होते हैं या नहीं होते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और
माकारीना तो बहुत हिट है उसका, अभी आई लव यू हिट है, तो ये अच्छी बात है, जिससे हमारी फिल्म को लोग देखने आएंगे, तो अच्छी बात है कि वो म्यूजिक सुनने आएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। आई थिंक मैं तो ये कहूंगा कि दर्शक और ऑडियंस हमारे लिए दुआ करे कि ये फिल्म चले, क्योंकि दर्शक की वजह से हमारा कैरियर है, और मैं तो पर्सनल लेवल कहूंगा तो मेरा तो है ही। तो अगर वो फिल्म देखने आते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो शायद इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और हम एक्ट भी करते हैं तो दर्शक के लिए ही करते हैं। अगर हमारी ऑनेस्टी है एक्ट करने में, तो वो हमें देखें, हमारी ईमानदारी को देखें, हमारे एक्टिंग को देखें, और हमें प्यार मोहब्बत दें, सबसे बड़ी बात यह है। और औजार जरूर देखें, ताकि बहुत मजा आएगा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि Actually, we have the best of both because we have the music company who's backing the film, and it's a clean-cut action film. So I think it's paid us off. Our intentions have come clear, and what we wanted to do is make a good action film, a good commercial film, and that's come across. Ozar is basically is a relationship of these three friends, and what they go through in their lives, and then it comes down to the culmination. It's obviously got a happy end. The friendship, the sorrow, the grief, and it's basically a film on relationships that you have. It's got some action in the film too, and some very good sound by Anu. So basically it's a good commercial package that we plan to release very soon actually. I always call it a cool action film. I mean, because it's a very laid back, it's not something that is going to make you think, or some extreme social message in the film. It's a film that you can take your family, relax, watch it, enjoy yourself, and come back. And it's basically entertainer. I mean, I believe in if somebody takes their family out from the daily tensions that they have, they just want to chill out. Okay, the song between Sanjay and Shilpa, which is the romantic duet, that's one of my favorite songs. I love the slow pace, and I even like how we shot the song basically. It was a very comfortable and a very pleasant experience because it all started off very well. I mean, when you have producers like Ramesh ji and Kumar ji, it's a treat, and they're extremely I mean, giving. They don't interfere. They just let me be, and they are amazing humans too. I mean, they're best friends of mine now. I would love to work with them in the future, and we've done some good marketing of the film, and we've made a sincere film with a lot of genuine efforts. So I think the audience should appreciate this kind of film. जहाँ तक औजार का सवाल है, एक एक गाना है इसमें औजार के अंदर, जैसे वो अरे बाबा देख लो, या आई लव यू देख लो, या वो ठहरा है ये समा, जिसका प्रचार इतना हुआ नहीं है, जिसको और भी बहुत ही अच्छे गाने हैं, या वो गाना मस्ती का आलम आया है, उसमें जो कवाली के हमने बीट्स डाले हैं और डिस्कोटेक बीट्स डाले हैं, और टेंशन में जो गाना है टेंशन क्यों लेती है। अब ये सब गाने जब और प्रचार होंगे तो पब्लिक विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ द म्यूजिक, और मुझे लगता है म्यूजिक इतना पॉपुलर हो गया है कि देयर इज एवरी चांस ऑफ द फिल्म टेकिंग अ डैम गुड ओपनिंग। तो म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है इन द सक्सेस ऑफ द फिल्म आई फील। तो सब्जेक्ट इज बेसिकली वेरी फुल ऑफ एक्शन। सोहेल खान ने डायरेक्शन किया है इसका। सोहेल इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उसने बोला नो इट्स बेसिकली एक्शन फिल्म। तो म्यूजिक में एक मूवमेंट है, क्योंकि फिल्म में मूवमेंट है, नरेशन बहुत स्ट्रांग है, एक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने सोचा कि ऐसे गाने बनने चाहिए इसमें जिसकी रफ्तार चलती रहे, इसकी मूवमेंट चलती रहे, और पब्लिक जब थिएटर में देखे तो दे शुड नॉट बी बोर्ड, दे शुड एंजॉय। तो इट इज वेरी डिफरेंट। अब जैसे ये गाना है, बहुत अनयूजुअल गाना है, स्लो है, लेकिन इट्स अ हनीमून सॉन्ग, इट्स अ लव मेकिंग सॉन्ग, इट्स अ वेरी पैशनेट इंटेंस नंबर ऑन संजय एंड शिल्पा। ठहरा है ये समा, हम तुम दोनों यहाँ, चुप चुप है ये ज़मीं, चुप चुप है आसमां। अब ये स्लो है, लेकिन अगर आप इसको इसकी पिक्चराइजेशन देखो या इसका
रिकॉर्डेड वर्जन सुनो तो यू लव इट। स्लो में भी एक बात है। तो और रफ्तार में जो वो गाना है, टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना, 4 दिन की जिंदगी है मुस्कुराना, ये भी गाना है। या फिर वो तुझे खास फुर्सत में उसने बनाया, तुझे खास फुर्सत में उसने बनाया, जो देखा तुझे तो खुदा याद आया, ये गाना भी है। तो इसके अलावा खाली अरे बाबा नहीं है, या अपना आई लव यू जो गाना वो नहीं है, बहुत से इसमें गाने हैं जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, डिफरेंट बीट्स, डिफरेंट ऑर्केस्ट्रा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, हर चीज अलग है। द म्यूजिक इज फुल ऑफ स्माइल्स एंड हैप्पीनेस। It's a very stylized, slick film. The highlight, I think, so is youthfulness, and the credit for that goes to Sohail, because he himself he's a very young director, and his youthfulness has come across on screen. Like it's an action film, but it's लोग हमेशा कहते हैं कि ये fresh love story होती है। मैं मानता हूँ कि love stories बहुत fresh होती हैं, but मुझे ऐसा लगता है Awzar is a fresh action film. There's a lot of freshness in the film. There's a lot of, there's youthfulness, and there's a lot of fun, and the chemistry between, like you said, the highlight. I feel the highlight, according to me, is the chemistry between Salman and myself is the highlight, because it's worked. We look like two friends, and it comes across. It's come across. The warmth has come across very well in the film. वेल औजार की म्यूजिक के बारे में मैं क्या बोलूँ, ऑलरेडी गाने इतने चल चुके हैं, कंट्रोवर्सी भी हुई है, बट वन इज ढूंढते रह जाओगे, एंड वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग, वेरी पैशनेट रोमांटिक सॉन्ग, ठहरा ये समा। आई फील दीज टू सॉन्ग्स फाइनली आर गोइंग टू डू वेरी वेल। दे आर वेरी वेरी नाइस सॉन्ग्स, वेरी मेलोडियस। मतलब मुझे अगर चॉइस, बिकॉज नाउ व्हेन आई हियर द कैसेट आई हियर दोस टू सॉन्ग्स, it's surprising, but more than Are Baba and I Love You. They're very good songs, but those songs are very melodious. So अगर आपने कैसेट खरीदा तो वो 2 गाने जरूर सुनना। हाँ, अभी हमारी अपनी कंपनी, हमने अपनी कंपनी बनाई है, टिप्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। दैट इज आवर ओन इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनी, एंड वो पिक्चरें प्रोड्यूस करेगी। उसका पहला वेंचर है औजार। टोटलिटी ऑफ म्यूजिक इज वेरी गुड। बाकी जो उसके गाने हैं, ठहरा है ये समा, या तुझे खास फुर्सत से उसने बनाया, 2 रोमांटिक मेलोडीज हैं, किसी ने उन तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब लोगों ने, मीडिया ने इसको नेगेटिव तरीके से इतना हाइप किया है। उसका पॉजिटिव एंगल और पॉजिटिव जो दूसरे अच्छे गाने, एक आइटम सॉन्ग है मस्ती का आलम आया है, गुरदासमान, हरिहरन, माना इतने अच्छे अच्छे सिंगर हैं। टोटलिटी अगर आप देखोगे इस प्रोडक्ट में अराउंड हमने 15-16 सिंगरों ने गाया है, हमने उतने सिंगरों से गवाया है। वो अच्छी चीज इस प्रोडक्ट की किसी ने हाईलाइट की नहीं। खाली एक ही ट्रेंड से चल रहे हैं कि एक गाना ये है, ठीक है ना, अगर एक लिफ्ट ओवर है तो उसमें क्या खराब है या क्या बुराई है। हमने उस गाने को अच्छी तरह से ही प्रेजेंट किया है, और हमारे यहां हम लोग वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि इट्स लाइक अ टीम वर्क। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पिक्चर मेरे वजह से चली, यहां रमेश नहीं बोलेगा कि मेरे वजह से चली। इट्स अ टीम वर्क, सबका एफर्ट है। तो मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग है ही एक जॉइंट एफर्ट। औजार का म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, आपने जैसे सुना है। अच्छा, हमारी म्यूजिक में सब टाइप के गाने हैं, मेलोडियस गाने हैं, दोस्ती का गाना है, एक भाभी और देवर का गाना है, जैसे वो टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना। तो सब हमारी एल्बम में, एक औजार की एल्बम आपको कंप्लीट म्यूजिकल एल्बम लगती है, जिसमें आई थिंक फर्स्ट टाइम इतने ज्यादा सिंगर्स हैं जो आज तक किसी फिल्म में मेरे ख्याल से इसके पहले नहीं आए होंगे। तो इट गिव्स यू अ कंप्लीट फील ऑफ अ म्यूजिक। हमारी पिक्चर में सलमान खान ने, संजय कपूर ने, शिल्पा ने, निर्मल पांडे ने, परेश रावल ने, सबने बहुत अच्छा काम किया, और उनके परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास रही। आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप खुद ही मालूम पड़ जाएगा। औजार इज यू कैन से दैट इट्स अ म्यूजिकल एक्शन फिल्म, एंड एवरीबडी विल लाइक इट।